नमस्कार मित्रों, क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग। मित्रों, आज मैं इंटरनेट पर एक वेबसाइट पर चाणक्य नीति पढ़ रहा था, तो उस पर कुछ 25 से 30 जो नीतियां हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा चलो आपके समकक्ष, आपके सामने आपसे कुछ नीतियों पर चर्चा करते हैं। मैं 8 से 10 नीतियों को लेने वाला हूं, इसमें कुछ अपनी बातें जोड़ूंगा और इसके आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि चाणक्य वाकई में कहना क्या चाहते थे। बहुत सुंदर सुंदर नीतियां हैं। यदि हम इन 10 से 15 नीतियों को अपने जीवन में उतार लें तो जीवन पूरा बदल सकता है, क्योंकि चाणक्य प्रकांड पंडित थे, प्रकांड विद्वान थे। उनको राजनीतिक शास्त्र का, अर्थशास्त्री थे, भविष्यवक्ता थे। उनके अंदर मतलब सभी गुण कूट कूट के भरे हुए थे। चाणक्य जैसा विद्वान आज तक खोजना कठिन है, और इतना प्रकांड विद्वान जिसकी आज से पता नहीं 3-4 हजार साल पहले की बातें आज भी अप्लाई होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उस समय अप्लाई होती होंगी। तो मतलब चाणक्य की इतनी पुरानी बातें वर्तमान समय के लिए भी ठीक ठीक सटीक बैठती हैं। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो ठीक है, बारी बारी से करके मैं कुछ नीतियों को लेने वाला हूं और इस पे हम लोग अपनी समझ के आधार पर कुछ बातें करेंगे। पहली नीति है, मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना समय नष्ट करेंगे। तो ये तो सिंपल सादा है भाई, कि मूर्खों से बात करना मतलब अपना समय बर्बाद करना। जैसे वो है ना एक कहावत कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पहुराए। तो मूर्खों के सामने अपनी बातों को रखना और बार बार बहस करके अपनी बातों को सत्य घोषित करना, वो भी मूर्खों के सामने, इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती है। तो मूर्खों से जितना हो सके बच कर रहें, चाहे ज्ञान हो, चाहे कोई एडवाइस देने की बात हो, मूर्खों को ना दें। ठीक है। अगली नीति है, असली मनुष्य का अतीत और भविष्य नहीं होता। असली मनुष्य वर्तमान में जीता है, अभी जीता है। वो पुरानी बातों को लेकर के चिंतन नहीं करता है, उन पर अफसोस नहीं करता है। जो बीत गई सो बात गई, और आने वाले भविष्य के बारे में भी वो ज्यादा सोचता नहीं है। वो आज में जीता है, अभी में जीता है। उसके हाथ में आज क्या है उसको लेकर के वो आगे चलता है और जीवन को अच्छा करता है। क्योंकि अगर आपने अपने आज को अच्छा कर लिया है तो आने वाला भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसी आज से, इसी बीज से तो कल का भविष्य रूपी वृक्ष निकलने वाला है ना। तो आज का बीज यदि अच्छा रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, अच्छी जमीन में पड़ेगा, तो भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है, वो फल देगा ही देगा। ठीक है। अगली नीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि डर को नजदीक ना आने दो, अगर यह नजदीक आ जाए तो इस पर हमला कर दो। पहली बात कि कोई मुसीबत यदि आपके सामने आ रही है और आप पहले से ही परिचित हो कि कल को ये मुसीबत हमारे सामने आने वाली है, तो उसको पहले से ही दूर कर दो। मतलब उसको अपने पास आने ही मत दो, और आ जाए तो उसको नष्ट कर दो। पहली बात कि आने ही मत दो, आ जाए तो उसको नष्ट कर दो एकदम जड़ से। ठीक है। अगली नीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भगवान मूर्तियों से नहीं बसता, बल्कि अपनी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। कितनी सुंदर बात कही है। मतलब चाणक्य जैसा धार्मिक व्यक्ति भी खोजना कठिन है। चाणक्य ने कहा है कि मूर्तियों में परमात्मा क्यों खोजते हो, परमात्मा तो तुम्हारे भीतर है, तुम ही परमात्मा हो। कभी अगर हृदय में भाव उठे तो अपनी ही देह को चूम लिया करो, इससे बड़ा परमात्मा क्या हो सकता है। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम देख रहे हो, तुम्हारे आसपास इतनी घटनाएं घट रही हैं, एक फूल तुम्हारे आसपास खिला हुआ है, यही तो परमात्मा के होने का सबूत है ना। अभी क्या पता तुम्हारी जो सांसें चल रही हैं, अगले क्षण तुम एक भी सांस ले पाओ कि ना ले पाओ, क्या भरोसा है इसका। तो इन सांसों को ही भगवान मान लो। क्यों भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में खोजने निकलते हो? तुम ही भगवान हो। तुम्हारे आसपास जो फूल खिल रहा है, जो तुम्हारे आसपास वातावरण है, तुम सांस ले रहे हो, इसको ही परमात्मा के रूप में देख लेना। इससे बड़ी धार्मिकता कुछ हो नहीं सकती है। ठीक है। अगले कोट के बारे में देख लेते हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जो सच्चे लोग होते हैं वो किन्हीं परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते हैं। वो कठिन परिश्रम से अपने कर्म को, अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रण लेते हैं। उनको किन्हीं बहानों की जरूरत नहीं होती कि फलाना मेरे सामने ये परिस्थितियां आ गई थी, इसी कारण आज मैं ये नहीं बन पाया। वो बहाने बनाते ही नहीं है। वो अपनी परिस्थितियों से सुदृढ़ता पूर्वक एकदम कठिनाई से लड़ते हैं और उन परिस्थितियों को दूर करते हैं। ठीक है। अगले कोट पर चर्चा कर लेते हैं। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुख को बुलाता है। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा पाओगे। ठीक है ना। अगर तुमने नीम का बीज बोया है तो उससे नीम का फल ही निकलने वाला है, नीम का पेड़ ही निकलेगा, आम का पेड़ नहीं निकलने वाला है। तो जैसा तुम कर्म करते हो, अगर तुम अपने आसपास कांटे बोओगे तो वहां पर फूल नहीं उग जाने वाले हैं। ठीक है। तो जीवन में फूल को उगाने की कोशिश करो, और फूल उगाओगे तो फूल ही मिलेगा, फल ही मिलेगा।
कांटे नहीं मिलेंगे। तो कर्म अच्छे करो, और अच्छे कर्म करोगे तो बुरा परिणाम अच्छे कर्मों का कभी नहीं मिलता है। जैसा तुम इस संसार को देते हो, जैसा तुम इस यूनिवर्स में भेजते हो, जैसी वाइब्रेशन तुम अपने आसपास के लोगों में भेजते हो, वैसा ही रिस्पॉन्ड तुम्हें सामने से मिलेगा। सीधी सादी बात। अगले कोट पे चर्चा कर लेते हैं। जो तुम्हारी बातों को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो अपनी बातों को तुमसे करने आया है, अपने दुखों को तुमसे करने आया है, ना कि तुम्हारी बातों को सुनना चाहता है, ना ही तुम्हारे दुखों में वो रुचिकर है। अक्सर लोग वन साइडेड होते हैं, अपने ही बारे में केवल बात करते रह जाते हैं, अपने दुखों के बारे में चर्चा करते रह जाते हैं, अपनी ही बातों को दूसरों से रखते रह जाते हैं, और इसी में एक दिन वो गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ना तो कोई अच्छी सलाह देनी चाहिए, ना ही कोई बुरी सलाह देनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी बातों में और आप में बिल्कुल रुचिकर नहीं है। ठीक है, अगले कोट पे चर्चा कर लेते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। कितनी सुंदर बात है। दूसरों के अनुभवों से सीखो। गीता लिखी हुई है, कृष्ण का अनुभव है, अर्जुन का अनुभव है। तो अब ये मत कहो कि मैं प्रमाणित करने जाऊंगा कि गीता में जितने सूत्र लिखे हैं उनको जब तक मैं प्रमाणित ना कर दूं, सत्यापित ना कर दूं, तब तक मैं गीता की बातों को फॉलो नहीं करूंगा। ये गलत बात है। वो किसी के द्वारा प्रमाणित है ग्रंथ, और जो जितने भी ध्यान के प्रयोग है, जितने भी प्रेम के प्रयोग है, जितने भी गणित के प्रयोग है, विज्ञान के प्रयोग है, वो किसी ना किसी व्यक्ति ने प्रमाणित किए हैं। अब उन पर चर्चा मत करो, बहस मत करो। हाँ, साइंस पे बहस किया जा सकता है, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो ग्रंथ हैं उन पर संशय मत करो। वो कृष्ण जैसे लोगों ने, महावीर जैसे लोगों ने, बुद्ध जैसे लोगों ने प्रमाणित कर दिया है सत्य के द्वारा। ठीक है ना, तो उन पर विश्वास कर लो बिना किसी संशय के। खोजने मत जाओ कि अब फिर से मैं उन्हीं सूत्रों को फिर से अपने अनुभव के आधार पर प्रमाणित करूंगा, तब जो है मैं इन पर विश्वास करूंगा या फिर विश्वास नहीं करूंगा। यह मूर्खतापूर्ण बात होती है। ठीक है, अगले कोट पर चर्चा कर लेते हैं। कभी भी अपनी कमजोरियों को खुद उजागर ना करो। जब तक तुम अपनी कमियों को दूसरों को नहीं बताओगे, जब तक तुम अपनी गरीबी और अमीरी को दूसरों को नहीं बताओगे, तब तक दूसरों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, और दूसरे तुम्हारे बारे में अच्छा और बुरा का निर्णय नहीं ले पाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात होती है। इसी कारण तो एक बच्चा जब विद्यालय जाता है, स्कूल में जाता है, तो उसको, सभी बच्चों को, चाहे वो अमीर घर का हो, चाहे गरीब घर का हो, चाहे किसी भी घर से वो रिलेट रखता हो, सबको एक ही वस्त्र पहनाकर भेजा जाता है, ताकि पता ना चले कि कौन सा बच्चा अमीर है, कौन सा गरीब है। नहीं तो टीचर भी भेदभाव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी अपनी कमजोरियों को मत बताओ, क्योंकि इससे तुम्हारे बारे में पता चलता है, तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, बहुत सुंदर बात थी ये। अगले और आखिरी कोट पर चर्चा कर लेते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। ठीक है, कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो आज मोदी को कितने लोग गालियां दे रहे हैं। कृषि बिल लाया हुआ है, पता नहीं कौन कौन से समाज विरोधी कानून उसने पास किए हुए हैं, जिससे लोग उनका विरोध कर रहे हैं ना। तो कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठ करके ऊंचा नहीं होता, चाहे वो क्यों ना प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या फिर कहीं का शासक हो। वो अपने व्यवहार के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर, अपने ऊंचे और धार्मिक और अच्छे व्यवहार के आधार पर समाज में अपनी एक ऊंची जगह बनाता है, किसी पद पे अपनी ऊंची जगह बनाता है, और लोगों के बीच में, उनके हृदय में ऊंची जगह बनाता है, अपने कर्मों के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर। ना कि कोई फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री है, कहीं का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो आप उसकी इज्जत करने नहीं लग जाओगे। बेशक से वो किसी भी पद पे बैठा हो, प्रतिष्ठा पे बैठा हो, ठीक है, उसके कर्मों के आधार पर यदि वो अच्छा कर्म करेगा, वो अच्छी चीजों को समाज के लिए करेगा, तो लोग उसके कर्मों के आधार पर उसके बारे में निर्णय लेते हैं, उसके गुणों का लोग गुणगान करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चाणक्य की 10 बातें थी, जिन्हें यदि जीवन में अप्लाई किया जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि चाणक्य की जो लिखी हुई जितनी भी बातें हैं वो सारे अनुभव पे आधारित हैं। कोई भी ऐरी गैरी नत्थु गैरी बात चाणक्य ने नहीं लिखी है। तो बिना ही संशय किए, जैसे चाणक्य ने कहा था ना, बिना किसी संशय किए किसी के द्वारा प्रमाणित की हुई बातों पर विश्वास कर लेना, इससे बड़ी समझदारी और बुद्धिमत्ता का काम कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इस बात को समझिए, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ताकि और भी मैं इसी तरीके की वीडियोस वगैरह बनाता रहूं। ठीक है, जय श्री राम।